तो जैसा हम यहाँ इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चाय का जो कप है वो 80 डिग्री सेल्सियस से 79.9 डिग्री सेल्सियस होने में 5 मिनट का टाइम लेता है अगर सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो टाइम पूछा जा रहा है 70 डिग्री से 69.9 डिग्री सेल्सियस होने में जो भी लगेगा। इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को यूज़ करेंगे। अब देखिए, इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर एक डायरेक्ट फार्मूला जो हम यूज़ कर सकते हैं दो सिनेरियो के लिए। सबसे पहले हम जो पहला केस ये दिया है इसको T1 T2 का केस ले लेंगे। देन सेकेंड स्टेट में इसको हम दूसरा केस ले लेंगे। अब फर्स्ट केस में T1 जो बड़ा वाला टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, T2 जहाँ टेम्परेचर कम होके जाएगा 79.9 डिग्री सेल्सियस। टाइम कितना लग रहा है तो T इज़ इक्वल टू 5 मिनट्स, और सराउंडिंग टेम्परेचर को अगर हम T0 ले लेते हैं तो ये है 20 डिग्री सेल्सियस। आपको फॉर्मूला क्या पुट करना है, T1 माइनस T2 बाई स्मॉल t इज इक्वल टू K T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। यहाँ से हमें पहले K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो T1 माइनस T2, अगर हम यहाँ T1 में से T2 को माइनस करते हैं तो वैल्यू आएगी 0.1 डिवाइडेड बाई टाइम 5 मिनट्स गिवन है। K का वैल्यू फाइंड करना है। फिर T1 प्लस T2, अगर अब हम इस T1 T2 को ऐड करते हैं तो वैल्यू आएगी 159.9 एंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस T0 की वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस। हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1/50 इज इक्वल टू K। इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हूँ यहाँ पे, और 159.9 माइनस 40 अपॉन 2 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/50 इज इक्वल टू K, माइनस करेंगे तो 109.9 अपॉन 2, हेंस द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 2/50 इंटू 119.9 और 2/5 इंटू 1199। अब इस K की वैल्यू को आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है क्योंकि हम इसको दूसरे सिनेरियो में पुट करेंगे। अब सेकंड केस को लेते हैं, जब कहा जा रहा है कि चाय को 70 डिग्री से ठंडा होकर के 69.9 डिग्री तक पहुंचना है। सराउंडिंग टेम्परेचर T0 इज द सेम 20 डिग्री सेल्सियस and we have to calculate the time. Again we will use the same formula, T1 minus T2 upon T is equal to K T1 plus T2 upon 2 minus T0, और K की जो वैल्यू है हम यहाँ से लाके यहाँ पुट कर देंगे, इसीलिए पहले इस स्टेज में हमने K फाइंड किया था। T1 माइनस T2 70 माइनस 69.9 दैट इज़ 0.1 अपॉन टाइम हमें नहीं पता, यही कैलकुलेट करना है। K के प्लेस पे 2/5 इंटू 1199। T1 प्लस T2 ऐड करेंगे तो 70 और 69 ऐड करेंगे तो 139.9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20, और इधर फिर हम क्या करते हैं, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/t इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 इंटू 1199, और इसको सॉल्व करेंगे 139.9 माइनस 40 अपॉन 2। नाउ 1/t इज इक्वल टू 4/1199 इंटू, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 99.9 डिवाइडेड बाई 2, और 1/t इज इक्वल टू 2 इंटू 99.9 अपॉन 1199 implies that t is equal to
1199 अपॉन 2 इंटू 99.9। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी 6.001 के अप्रॉक्स आएगी और इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 6 मान सकते हैं। देयरफॉर द टाइम विल बी 6 मिनट्स। आपको सिंपल है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में इसी फॉर्मूले को 2 बार यूज कर लेना है, आप इंटीग्रेशन से बच जाओगे। जो एक्चुअल फार्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का